किस में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा अंतर था? यानी गांवों में जो सेक्स रेशियो है और जो शहरों में सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो समझते हैं ना, लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चे कि हजार हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है? हजार लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है। जैसे मान के चलो कहीं पर 950 है, 950, तो 950 क्या कहना चाह रहा है? तो 950 हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वहां पर हजार तो लड़के हैं और शादी कितने की नहीं होगी। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं है, एक की ज्यादा हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये बस ऐसे ही फनी मूवमेंट के लिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी कम हो जाएगी? भैया 50 कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 कम हो जाएगी। तो ऐसा जो अंतर है वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ग्रामीण और शहरी का। क्योंकि यहाँ पर जो आपका दोस्त ग्राम है, गांव में तो 986 है, और जो शहर है ना, शहर, वहां पे 853 है। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप एक बात देखो, तो ये अंतर क्या हो गया? ये सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। क्या बोलोगे? अच्छा, मैं आपसे पूछूं भारत के संदर्भ में, भारत का कौन बताएगा? भारत का ग्रामीण 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 लिंगानुपात कितना है? एसआर लिख दूं इसको, सेक्स रेशियो, तो आप कहेंगे 949 है। वहीं भारत का शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी है आपका 929। क्या बोलोगे? गांव का आपका शहरी 929 है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, भारत में लिंगानुपात में पहला स्थान किसका है? बताओ, लिंगानुपात में कौन सा राज्य आता है सबसे पहले? तो याद रख लेना, सबसे पहले जो एसआर सेक्स रेशियो में आता है वो केरल आता है। कितना है केरल का लिंगानुपात? भैया हजार लड़कों पर 1084 लड़की हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शादी वाली बात से देखो तो पुडुचेरी, पुडुचेरी आता है दूसरे नंबर पर। क्या आता है? पुडुचेरी में कितना है? 1037 है, 1037 है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आपका तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में भैया 996 है। फिर आता है आपका लक्षद्वीप। क्या आता है? फिर भैया लक्षद्वीप आ जाता, नहीं लक्षद्वीप नहीं आएगा फिर, लक्षद्वीप तो 947 है, इसको यहाँ लिख लेना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं आएगा भैया, क्योंकि लक्षद्वीप का तो 947 है। कितना है लक्षद्वीप का? 947। फिर आता है यहाँ पे चौथे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश आता है 993 के साथ में। कौन सा? 993 के साथ में। अब देखो क्वेश्चन कितनी तरह के बन सकते हैं। आपसे पूछूं मैं, पुडुचेरी जो है बच्चे, पुडुचेरी क्या स्टेट है? लिख के बताओ यस और नो। आप कहोगे नो भैया जी, ये तो स्टेट नहीं है, तो ये तो यूटी है। तो यूटी में पहला स्थान, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में पहला कौन सा है? तो ये फर्स्ट यूटी है। यूटी में पहला कौन? पुडुचेरी। स्टेट में पूछे तो केरल, स्टेट दूसरा पूछ ले तो तमिलनाडु, तीसरा पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। ऐसे ही यूटी में ये किस पे आता है? लक्षद्वीप, ये यूटी में सेकंड है। पूछेगा आपसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर है। यहीं पर मुझे बताओ सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? सबसे सबसे कम भैया जी, सबसे कम होता है आपका हरियाणा का। क्या बोलेंगे? सबसे कम हरियाणा का। कितना? 879। और आपका यूटी में पूछ ले तो दमन का, दमन का तो 618 है कुल, 618 है दमन का। कितना? 618। और इंडिया का पूछे आपसे, भारत का कितना है? तो इंडिया का भैया 943 है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं सेक्स रेशियो से, लिंगानुपात से। वहीं पर एक क्वेश्चन अलग से बनते हैं, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में पहले स्थान पर कौन आता है? बताओ भाई, आपसे पूछ ले, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 0 से 6 वर्ष, 0 से जो 6 वर्ष का साथी आपका सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो की हम बात कर रहे हैं, लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा किसका? 0 से 6 वर्ष की उम्र में तो अरुणाचल इसमें पहले स्थान पर है। कौन है?